हेलो वैंक्शन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेपरेशन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा मिस्टर शाओ जैन और ईबो की शादी की बात मिस्टर वांग से कहते हैं और मिस्टर वांग भी ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। तो गाइस इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। अगले दिन शाओ मेंशन में सुबह हो गई थी। जैन आज जल्दी उठ गया था। ये उसकी पापा की वजह से है क्योंकि मिस्टर शाओ ने उसे किचन में हेल्प करने के लिए बुलाया था। लगभग 10 बज गए हैं और उन दोनों ने सभी के लिए डिफरेंट टाइप के डिश बनाई है। वैंग फैमिली उनके घर आने वाली है। पिछले दिन जैन और मिस्टर शाओ उनके दोस्त के घर गए थे और जैन को वो फैमिली बहुत पसंद आई। और उनके घर आने के बाद जब वे खाना खा रहे थे तो मिस्टर शाओ ने जैन से पूछा कि आप शादी के बारे में क्या सोचते हैं। ये बात सुनकर जैन चौंक गया। मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, जैन ने कहा। तब मिस्टर शाओ ने जैन को एक बड़ा झटका दिया। मिस्टर शाओ ने कहा कि उन्होंने जैन की शादी पहले से ही किसी से फिक्स कर दी है। जैन उस समय बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने जो आगे सुना ये सुनकर जैन के चेहरे पर स्माइल आ गई। जैन मुस्कुराया और जल्द ही सहमत हो गया क्योंकि उसे वो फैमिली बहुत अच्छी लगी थी। मिस्टर शाओ ने उसका नाम वैंग ईबो बताया। तब पता नहीं पर जैन को ये नाम कुछ जाना पहचाना लगा। मिस्टर शाओ आज बहुत खुश है और एक्साइटेड भी, और उन्होंने वैंग फैमिली को इनवाइट भी किया है। और मिस्टर शाओ और जैन मिलकर वैंग फैमिली के लिए खाना बना रहे थे। अब वो उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि पिताजी ने मेरी शादी उस फैमिली में तय कर दी है। मुझे नहीं पता कि वो कैसा है। क्या वो अपने माता पिता की तरह प्यार और देखभाल करने वाला है? क्या वो मुझे समझ पाएगा? क्या वो मेरे सभी घावों को ठीक कर सकता है? क्या वो मुझे मेरी उदास दुनिया से बाहर निकाल सकता है? और क्या वो मुझे खुशी दे सकता है? जैन ने अपने मन में सोचा। तभी डोरबेल बजती है। डोरबेल सुनकर जैन उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चला गया। जैन ने दरवाजा खोला। उसने मिस्टर एंड मिसेस वांग को खड़े देखा। मिस्टर एंड मिसेस वांग ने उसे देखकर स्माइल की। जैन ने भी उन्हें देखकर स्माइल की और उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि पिछले दिन वो सिर्फ मिस्टर शाओ के दोस्त थे और आज वे उसके होने वाले ससुराल वाले हैं। यह अजीब है। कैसे हो बेटा? मिसेस वांग ने पूछा। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो आंटी? जैन ने पूछा। दोनों ने जैन को गले लगाया। हम दोनों भी अच्छे हैं, उन दोनों ने जवाब दिया। प्लीज अंदर आए, जैन ने कहा। जैन एक तरफ हट गया। मिस्टर एंड मिसेस वांग अंदर गए और हाईकुआन भी अंदर गया। जैन ने चारों ओर देखा। उसकी नजर झांजिन को ढूंढ रही थी। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? झांजिन ने कहा। तुम कहाँ थे गेगे? जैन ने पूछा। मैंने आते वक्त एक चॉकलेट की दुकान देखी तो मैं कुछ खरीदने गया। ये लो, ये तुम्हारे लिए चॉकलेट है। झांजिन ने जैन को चॉकलेट बार देते हुए कहा। थैंक यू गेगे, जैन ने स्माइल करते हुए कहा। शुआन जल्दी आओ और ईबो को भी अपने साथ ले आओ, झांजिन ने गेट की ओर देखते हुए चिल्लाया। जैन ने भी गेट की तरफ देखा पर जब उसकी नजर शुआन पर पड़ी तो वह उसी जगह पर जम गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओ गॉड प्लीज, जैन ने कहा और अपनी नजर गेट पर रखी। यहाँ वो आ रहा है, झांजिन ने चिढ़ाते हुए कहा। जैन ने शुआन की तरफ देखा और अजीब से मुस्कुराया। हेलो जैन गेगे, शुआन ने जैन की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा। जैन और ईबो ने एक दूसरे को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैन और ईबो एक साथ चिल्लाए। क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? झांजिन ने पूछा। क्या हो रहा है? प्लीज कोई तो मुझे कुछ समझाओ, झांजिन चिल्लाया। हर कोई सोफे पर बैठा है। जैन और ईबो एक दूसरे को गुस्से से देख रहे हैं। उनके घूरने से ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को खा जाएंगे। उनके फैमिली के सभी मेंबर ये जानने का इंतजार कर रहे हैं कि क्या हुआ था। शुआन और जियांग भी एक दूसरे को घूर रहे थे क्योंकि वे दोनों जानते हैं कि क्या हुआ था जब जैन और ईबो पहली बार मिले थे। जैन और ईबो दोनों ये जानकर हैरान रह गए कि उनके फैमिली वालों ने उनकी शादी तय कर दी है। नहीं, मैं उससे शादी नहीं कर सकता, जैन और ईबो ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए एक टोन में कहा। तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? जैन ने गुस्से से पूछा।
मैं तुम्हारी नकल क्यों करूँगा, बल्कि तुम ही मेरी नकल कर रहे हो, ईबो ने सीरियस टोन में कहा। चुप रहो यू इडियट, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, जैन चिल्लाया। जैन से इडियट की बात सुनकर वैंग फैमिली के सभी मेंबर अंदर से हंसने लगे, जिसे बाहर से बखूबी देखा जा सकता है। तुमने क्या कहा कि मैं इडियट हूँ? ईबो ने अपना पोकर फेस बनाते हुए कहा। देखो, वो खुद बता रहा है कि वो इडियट है। बेशक तुम एक इडियट हो और तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसे मैं 1% भी पसंद नहीं करता। क्या आपको अब समझ में आया? जैन ने ड्रामेटिक रूप से कहा। ड्रामेटिक बीच, ईबो ने कहा। क्या तुमने क्या कहा? जैन ने नाटक करते हुए पूछा कि उसने सब कुछ सुन लिया है। कुछ भी नहीं, ईबो ने अपनी आंखें रोल करते हुए जवाब दिया। अच्छा है, वैसे भी तुम कुछ कहने के लायक नहीं हो, जैन ने कहा। हर कोई इस शो को देख रहा है। वे दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? झांजिन ने कहा। गेगे, मैं आपको बाद में सब कुछ समझा दूंगा, शुआन ने झांजिन के कान में कहा। क्या तुम सब कुछ जानते हो? झांजिन ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, मुझे पता है, शुआन ने सिर हिलाया। मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि ईबो किसी पर चिल्ला रहा है, झांजिन ने स्माइल करते हुए कहा। मुझे लगता है कि वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ईबो को देखो, वो चिल्ला रहा है। जान वो लड़का है कि इसे संभव बना सकता है। अब एक कोल्ड इंसान जो जोर से बात कर रहा है। वाह, यह शादी होगी और जरूर होगी बेटा। अब तुम शो को एंजॉय करो, मिस्टर वांग ने बुरी स्माइल करते हुए कहा। मिस्टर वांग की बात सुनकर झांजिन भी हंसने लगा। तुम इंसान के नाम पर धब्बा हो, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, जहान चिल्लाया, जिसने सबकी अटेंशन खींच ली। चुप रहो और अपना मुंह बंद रखो, ईबो गुस्से से चिल्लाया। क्यों? ये मेरा मुंह है, मैं जो चाहे वो करूँगा, जहान ने ईबो की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। ठीक है, आप दोनों यही रुको, मिस्टर शाओ ने ईबो और जहान को रोकते हुए कहा। पिताजी, आपने उसके साथ शादी कैसे तय कर दी? मैं उससे शादी बिल्कुल नहीं करूँगा, ईबो ने शिकायत की। जैसे कि मैं मर रहा हूँ तुमसे शादी करने के लिए, जहान ने कहा। झांजिन बेटा, जहान तुमसे प्यार करता है, साथ ही वह आपको अपना भाई मानता है। क्या आप प्लीज उसे शांत कर सकते हैं? नहीं तो यहाँ वर्ल्ड वॉर 3 होगा। मिस्टर शाओ ने झांजिन से हेल्प मांगी। चिंता मत करो अंकल, मैं जा रहा हूँ, झांजिन ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। हाँ जाओ बेटा, इसके अलावा हम ईबो के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, मिस्टर वांग ने कहा और झांजिन ने अपना सिर हिलाया। झान, शांत हो जाओ, आओ बात करते हैं, झांजिन ने कहा। लेकिन गेगे, ये कैसे मुमकिन है? वह वैंग फैमिली का मेंबर कैसे हो सकता है? जैन ने ईबो को कॉर्नर रूप देते हुए पूछा। चलो इसके बारे में बात करते हैं। वैसे तुम्हारा कमरा कहाँ है? झांजिन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है गेगे, इसके अलावा मुझे कुछ ताजी हवा की जरूरत है, किसी से बुरी तरह से बदबू आ रही है, जैन ने ईबो को देखकर कहा और झांजिन का हाथ पकड़ते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। आपने क्या कहा? ईबो उसे चिल्लाया। मैंने कहा जो तुमने सुना है, जैन ने जवाब दिया। तुम दोनों बहुत ओवर कर रहे हो, झांजिन ने हंसते हुए कहा। गेगे, वो ज्यादा ओवर है। आप जानते हैं कि वो ऐसा पर्सन है जो लोगों को देखकर ही जज करता है, जहान ने कहा और अपने कमरे में चला गया। तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? झांजिन ने पूछा। मैं पार्टी कर रहा था, फिर कुछ हुआ और मैं क्लब से बाहर चला गया। मैं गाड़ी चला रहा था जब मैंने शुआन और जियांग को सड़क के किनारे खड़े देखा। मैंने अपनी कार रोक दी और उनके पास गया। फिर शुआन ने कहा कि उसका भाई आ रहा है उसे लेने के लिए। फिर वो आया, मिस्टर ईबो, और उसने मेरा अपमान किया। उसने कहा कि मैं शराबी हूँ। अगर मैं क्लब में गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शराबी हूँ। मैं कसम खाता हूँ गेगे, मैं शराब नहीं पीता, जहान ने झांजिन को समझाया। क्या सच में ईबो ने ये किया? मैं उसे डांटूंगा। तुम्हारा भाई है ना यहाँ, तुम चिंता मत करो, झांजिन ने कहा और जहान के बेड पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आया गेगे, आपके फैमिली में हर कोई अच्छा और प्यारा है, लेकिन ईबो वो इतना ट्रबलसम कैसे हो सकता है? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो आपके फैमिली का हिस्सा है, जहान ने कंफ्यूज होकर पूछा। जहान, आपको पता है पिताजी भी ये कहते हैं कि ईबो इतना कोल्ड कैसे है और वो फैमिली के सब मेंबर से इतना डिफरेंट कैसा है? झांजिन ने कहा और मुस्कुराया। सीरियसली गे, देखो ना, हर कोई सोचता है कि वह अजीब है, जहान ने कहा और हंसने लगा। जहान,
क्या आपको हमारी फैमिली पसंद नहीं है? झानजिन ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए पूछा। गेगे, मुझे आपकी फैमिली बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे फैमिली से प्यार करता हूँ, ना कि उस कोल्ड अजीबोगरीब से, झान ने जवाब दिया। झान, क्या आप हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं बनना चाहते? झानजिन ने पूछा। गेगे, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं पहले से ही आपके फैमिली का हिस्सा हूँ, है ना? झान ने पूछा। बिल्कुल झान, आप हमारे फैमिली का हिस्सा है। झानजिन ने झान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है झान, मैं बाकी प्रॉब्लम संभाल लूंगा, झानजिन ने कहा। ये क्या है गेगे? झान ने पूछा। झान, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और अदर मेंबर मिलकर इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढेंगे, झानजिन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है गेगे, लेकिन वो ईबो बहुत अजीब है, झान ने अपना चेहरा बनाते हुए कहा। पिताजी, मैं उससे शादी नहीं करूंगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ईबो ने कहा। चुप रहो, तुमने कहा था कि तुम हमारी पसंद से शादी करोगे और हमें झान बहुत पसंद है, वो बहुत प्यारा लड़का है, मिस्टर वांग ने अपने पैरों पर खड़े होकर कहा। पिताजी, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो हमारे फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ईबो ने कहा। मैंने आपको पहले से ही चुप रहने के लिए कहा था, है ना? वह हमारे फैमिली के लिए सबसे अच्छा होगा, मिस्टर वांग ने कहा। माँ, प्लीज आप तो कुछ कहो, ईबो ने कहा और मिसेस वांग की तरफ देखा। नहीं नहीं, मुझे तो झान से बहुत प्यार है, वो बहुत प्यारा लड़का है, हम सब एक टीम में है ईबो, मिसेस वांग ने कहा और मिस्टर वांग का हाथ पकड़ लिया। वाह, तुम उससे प्यार करते हो और मेरे बारे में क्या? मैं तुम्हारा अपना बेटा हूँ, ईबो ने कहा। मैं उससे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे मैं तुमसे करता हूँ ईबो, इसीलिए मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो, मिसेस वांग ने स्माइल करते हुए कहा। ओ गॉड, तुम लोगों को उसमें ऐसा क्या दिखा? ईबो ने चिढ़ते हुए कहा। वह सबसे अच्छा, प्यारा, प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला है। एक शब्द में कहे तो वह आपके लिए और हमारे फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट है, मिसेस वांग ने स्माइल करते हुए कहा। क्या आप सीरियस हो माँ? मैं उससे बिल्कुल शादी नहीं करूँगा, ईबो ने चिल्लाते हुए कहा। ठीक है, क्या तुम सच में शादी नहीं करना चाहते? मिस्टर वांग ने पूछा। नहीं पापा, ईबो ने जवाब दिया। ईबो, खुद को देखो, आप पिताजी से कैसे बात कर रहे हैं, हाईकुआन ने कहा। मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूँगा, ईबो ने अपने पोकर फेस से कहा। हाईकुआन, ये ठीक है, अगर वो नहीं चाहता तो मैं उसे मजबूर नहीं करूँगा, मिस्टर वांग ने कहा। क्या आप क्या कर रहे हैं? मिसेस वांग ने कहा। थैंक यू पिताजी, ईबो ने कहा और चैन की सांस ली। हाईकुआन, आज से मैं इस घर में रहूंगा। दाओमिन, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर वांग ने पूछा। मिस्टर शाओ जो खड़े थे वैंग परिवार का नाटक देख रहे थे और शादी के बारे में फाइनल डिसीजन के बारे में सोच रहे थे। दाओमिन सच में वैंग जैसे प्यार और देखभाल करने वाले फैमिली में झान को सौंपना चाहता है। मिस्टर वांग के सवाल से मिस्टर शाओ अपने विचार से बाहर आए। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेशक यहाँ रह सकते हैं, मिस्टर शाओ ने कहा। क्यों पिताजी, आप यहाँ क्यों रहोगे? हाईकुआन ने पूछा। सुनो, वैंग फैमिली को अब मेरी जरूरत नहीं है, हर कोई अपने फैसले खुद ले सकता है। मैं यहाँ अपने बेटे झान के साथ रहना चाहता हूँ। माइलो, हाईकुआन की माँ, क्या आप यहाँ मेरे साथ रहना चाहती है? मिस्टर वांग ने पूछा। बेशक माइलो, मैं भी अपने प्यारे झान के साथ रहना चाहती हूँ, मिसेस वांग ने जवाब दिया। प्लीज माँ और पिताजी, ईबो ने कहा। प्लीज क्या? अब आप क्या चाहते हो? मैं आपसे सहमत हूँ, आपको झान से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ रहेंगे, मिस्टर वांग ने कहा। ओ गॉड पिताजी, प्लीज समझने की कोशिश करो, वह हमारे फैमिली के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ईबो ने कहा। हाँ, जैसे कि हम नहीं जानते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, मिसेस वांग ने मजाक में कहा। बेटा, मेरा झान गुस्से वाला है, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है, मैं कसम खाता हूँ, मिस्टर शाओ ने कहा। ईबो ने मिस्टर शाओ की ओर देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दाओमिन, तुम यह सब क्यों कह रहे हो? उसे अब इससे कोई मतलब नहीं है, मिस्टर वांग ने दाओमिन के कंधे को थपथपाया। हाईकुआन और श्वान, तुम्हें जब मेरी याद आए तुम यहाँ आ जाना, ठीक है, मिस्टर वांग ने ड्रामेटिकली कहा। ओ गॉड, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे सच में उससे शादी करनी चाहिए? वो शराबी है। ओ गॉड, मुझे कुछ करना होगा, ईबो ने अपने मन में सोचा।
कुछ सेकंड के साइलेंट के बाद हाइकुआन ने अपनी चुप्पी तोड़ी। ईबो, आपको क्या लगता है कि आप अकेले हैं जो सब जानते हैं और हम बच्चे हैं? हम किसी व्यक्ति का न्याय भी नहीं कर सकते। ईबो, आप सभी को निराश कर रहे हैं और पिताजी ने चाचा दाओमिन से वादा किया था। ऐसा लगता है कि आप पिताजी के सम्मान की परवाह नहीं करते। हाइकुआन ने धीरे से ईबो के कान में कहा, ठीक है, मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाइकुआन की बात सुनकर ईबो ने कहा, सीरियसली, आपकी जो भी शर्त होगी हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। मिस्टर वांग ने कहा और तुरंत ईबो को गले लगाया। पिताजी, पहले मेरी शर्त सुन लो, ईबो ने कहा। तो गाइस, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।